हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। वर्गो की फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स, इंटेंशंस, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं वर्गो टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं वर्गो के टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, intentions, vibes, energies towards their partner. वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अक्टूबर। इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस, क्या थॉट्स हैं, क्या चाहते हैं वर्गो के पार्टनर वर्गो से 1 to 10 अक्टूबर। क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं वर्गो के पार्टनर की टुवर्ड्स वर्गो। ओके, वर्गो आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सन साइन या मून साइन। ठीक है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिज, रिलेशनशिप, शादी ऑलमोस्ट होने वाली है, उनके लिए है ये मैसेजेस। वर्गो देखिए, जहां तक बात है आपकी एनर्जी की, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस, आप कोई चीज एक्सपीरियंस करने वाले हो, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। अब ये बेबी भी हो सकता है, मे बी आप में से कई लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, ट्राई कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग की ट्राई कर रहे थे, तो वो चीज हो सकती है। फर्टिलिटी हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। न्यू बिगनिंग्स कुड बी पेरेंटहुड। ठीक है, तो वो चीज की नई शुरुआत होने वाली है। मे बी नया घर कोई खरीद रहे हैं आप, कोई नया घर खरीद रहे हैं या कोई नया घर सेटअप कर रहे हैं या कहीं नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं या नया घर बना रहे हैं। नया घर बना रहे हैं या फिर मे बी बेबी के आने से आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, तो वो होम वाली जो इंडिकेशन है कि एक होम बन रहा है आपका, नया घर, वो चीज हो सकती है। योर विशेज आर कमिंग ट्रू वर्गो, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। गुड फॉर्च्यून दिख रहा है, मैजिकल टाइम दिख रहा है, चीजें अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। फेथ रखना जरूरी है कि भाई सब बढ़िया होगा। अगर आपका फेथ डगमगाता है और आप कहीं पे भी बीच में फेथ लूज कर देते हो अपने पार्टनर पे, रिलेशनशिप पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, तो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, सारी चीजें बिल्कुल नेगेटिव में टर्न हो जाएंगी। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू बिगनिंग्स है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लाइक इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, आपका एक इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें हैं इस रिलेशनशिप में या मैरिज में। मतलब सपने पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गोइंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। बट अगर आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दो तो नेगेटिव चीजें होने लग जाएंगी। यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग वॉट एवर यू आर थिंकिंग। ये आपके पास अभी मैनिफेस्टेशन पावर है।
ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके फियर हैं पैसे को लेकर, बच्चे को लेकर, घर को लेकर, कि कहीं अगर ये चीज ठीक नहीं हुई और पैसा कम हो गया और ये वर्कआउट नहीं करा तो क्या होगा। जैसा सोचोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही अट्रैक्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। एंड लाइक हेल्प अगर मांगने की जरूरत पड़ रही है आपको तो मांगो हेल्प, उस चीज में हेजिटेट मत करो कि अच्छा मेरा रिलेशनशिप अच्छे से चलाने के लिए या कोई एडवाइस के लिए मुझे किसी तीसरे जने से पूछना पड़ रहा है। कोई उसमें बुराई नहीं है, अगर आपको पूछना पड़ रहा है तो पूछो, बिकॉज अच्छी चीजें आ रही हैं, उसके लिए अगर किसी से हेल्प मांगनी पड़ रही है तो मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं और आप भी नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक फॉर बोथ ऑफ यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप दोनों नेगेटिव चीजों से अपना ध्यान थोड़ा सा कट ऑफ करो, बाहर लाओ। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ने भी ना हो सकता है सोचा हो कि चीजें ऐसी होंगी शादी के बाद, या चीजें ऐसे करेंगे, या ऐसे होगा, या ये चीज बड़ी सही है तो मे बी ये मिल जाए और ये हो जाए। तो कोई चीज आप दोनों ने स्टार्ट करी होगी ये सोच के कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बट उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जो आपने या आपके पार्टनर ने सोचा होगा, खासकर आपके पार्टनर ने। सो दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव बिकॉज थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट द वे दे वांटेड, दे एंटिसिपेटेड। तो वो बहुत नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक आपको और इनको ना, खासकर इनको ये चीज थोड़ा समझने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ठीक है, अगर कोई चीज मांगी और सोची और विश करी और वो नहीं मिल रही है, जैसे आपको मिल रहा है, योर विशेस आर कमिंग थ्रू, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि अगर 100 चीज मांगी तो 100 में से 100 चीज मिले, मे बी उसमें कोई कैच हो। ठीक है, कुछ 75 मिले, 75% मिले, 25% ना मिले, तो आपको लगे कि अरे यार ये मांगा था बट ये तो कुछ और मिल गया। बट जो मिला, आई फील आपके पार्टनर को उसमें भी नेगेटिव तरफ वो जाना स्टार्ट कर देंगे कि ये तो नहीं चाहिए था। ठीक है, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट बेबी का जेंडर भी हो सकता है, विच इज नॉट अ कूल थिंग, बट हो सकता है। आई थिंक आपके पार्टनर को ये चीज समझने की जरूरत है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, हिडन ब्लेसिंग होती है। मे बी कोई चीज उनको नहीं मिल रही है बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर देम, एंड उस चीज से हो सकता है आगे जाके उनका और नुकसान हो, आपका नुकसान हो, शादी का नुकसान हो, कोई भी चीज हो सकती है। या पेरेंट्स अगर किसी चीज को नहीं मान रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं और कुछ हो रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मे बी वो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है ताकि उससे और बड़ी प्रॉब्लम जो आगे आ सकती है वो ना आए। तो इसलिए पहले ही छोटी प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने से रोक रही है आपके पार्टनर को। सो थोड़ा उनको ना एक, ठीक है चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो फॉरगिवनेस, वो आगे बढ़ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मे बी योर पार्टनर इज वर्किंग टू हार्ड, और मे बी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीज वर्कआउट हो जाए, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं या लाने की जरूरत है। मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी, ये भी, वो भी, ये भी, एंड उसके बीच में काफी लाइक मल्टीपल जॉब्स भी हो सकता है, बैलेंस करना, और बहुत मेहनत हो रही है इस रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में। अपनी तरफ से वो जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। आई फील यहां पे आपके पार्टनर की तरफ कोई बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हैप्पी न्यूज आ सकती है करियर को लेकर, प्रमोशन को लेकर, एंड जो चीज उनको नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में या मैरिज में, आई फील उससे फोकस हटा के थोड़ा उनको इस चीज पे फोकस डालने की जरूरत है कि मुझे कुछ और अच्छा मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा मिल रहा है उस पर फोकस करते हैं। सो वहां पे उनको लाइक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क, चाहे करियर है, प्रमोशन है, उसमें स्किल एनहांसमेंट, या मे बी शादी में ही कोई चीज मिल रही है बट दूसरी चीज नहीं मिल रही है, तो वहां पे वर्क करना है, उसको और मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि अपनी एनर्जी एक ही जगह पे फोकस रखें कि क्या नहीं मिल रहा है और ओहो आहा ये क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है। सो आप दोनों के लिए ना बहुत जरूरी है
न्यू बिगनिंग्स पे ध्यान दें, बट उन न्यू बिगनिंग्स में अगर कोई कैच है एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग देन जस्ट लेट इट गो, और जो मिल रहा है उस पे फोकस करें। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? वर्गो, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, रिकंसिलिएशन हो रहा है पुराने किसी इंसान से, और हो सकता है आपको रिकंसिलिएशन या मिलते टाइम लगे कि नहीं, यू नो लाइक लास्ट टाइम तो ये हुआ था इसके साथ एंड दिस पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन, और इसके साथ मैं खुश नहीं रहूंगा या रहूंगी, वट एवर, बट इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। यू कैन ओपन योर हार्ट। आप जो एक ब्लॉक कर बना के बैठे हो ना कि नहीं, नॉट दिस पर्सन, पहले ये हुआ था, मुझे अब इस टाइप के इंसान या इस इंसान के साथ वापस नहीं बात करनी है, अनब्लॉक करिए उसको, वो जो ब्लॉकेज बना के बैठे हैं। कोडिपेंडेंसी एक मेजर इशू बन सकता है। आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो, कोई भी नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तो, स्पेशली अगर वो रोमांटिक इंटरेस्ट हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान देना है कि एडिक्ट मत हो जाइएगा, बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट मत हो जाइएगा दूसरे इंसान पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो आपका ध्यान रख रहा है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, बट बिल्कुल ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाना, नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। बट पुराने किसी इंसान से रिकंसिलिएशन हो सकता है एंड यू नीड टू गिव दिस पर्सन अ चांस। यहाँ पे यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप, यू विल हैव टू यू नो लाइक थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी तरफ से, थोड़ा सा और आउट ऑफ द वे जाके एक चांस दीजिए उस इंसान को। मे बी लास्ट टाइम चीजें वर्कआउट नहीं करी, इस बारी शायद कर जाए, मे बी इंसान चेंज हो गया है, मे बी नहीं हुआ है, बट वो आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप उसको चांस नहीं दोगे तो। किसी वेडिंग में जा रहे हैं, वहां पे किसी से मिल रहे हैं, या फिर इस इंसान के साथ रिकंसिलिएशन के बाद इस इंसान के साथ आपकी वेडिंग लिखी है और वेडिंग हो सकती है। वर्गो और उनके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? वर्गो और उनके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी हो चुकी है वर्गो, बट दिस पर्सन रिग्रेट्स लाइंग टू यू, लाइक काफी ज्यादा। दे नो के भाई मैंने झूठ बोला, गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं झूठ बोलना चाहिए था। अब वो रिग्रेट तो बहुत ज्यादा है एंड दे डेफिनेटली लव यू, दे लव यू अ लॉट। मे बी इनको आपके बारे में कुछ पता लगा था एंड उस टाइम पे लाइक फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड देम लिटरली, उनको बहुत धक्का लगा, बहुत ही इनको कुछ एक कहते हैं ना, इनको बहुत ही सदमा लगा उस टाइम पे कि यार ये क्या है। मे बी इनको आपकी फीलिंग्स पता लगी हो, आपके पास्ट के बारे में पता लगा हो या कुछ हुआ हो, एंड देन दे मस्ट हैव थॉट ऑफ ब्रेकिंग अप विद यू बिकॉज इनको कुछ पता लगा एंड उन्होंने कुछ झूठ बोल के आपसे ब्रेकअप कर लिया हो या बात करनी बंद कर दी हो, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। बट वो आपकी तरफ से एक साइन का वेट कर रहे हैं, विच इज लाइक वियर्ड बिकॉज दे लव यू एंड दे रिग्रेट लाइंग टू यू। झूठ उन्होंने बोला, प्यार ये करते हैं, सो वो अभी भी चाहते हैं कि आप ही उनको अप्रोच करो, आप ही इनिशिएटिव लो और आप ही उनके पास जाओ। जब आप जाओगे और वो इनिशिएटिव लोगे या उनको कुछ इंडिकेट करोगे दैट आई वांट टू बी विद यू और हाँ बात करते हैं, तो वो बात करना चाहेंगे, बट वो खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, विच इज वेरी वियर्ड। वो काम में बिजी रहते हैं, वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि वो बिजी रहें और वो आपके बारे में सोचे ना, आपको याद ना करें, और यू नो लाइक थोड़ा ध्यान डाइवर्ट रहे, बना थोड़ा बटा रहे उनका ध्यान। सो दे बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू
forget about you, बट वो इनिशिएटिव लेकर आपको कॉल नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, और वो वेट करेंगे कि आप कुछ इशारा दो या इंडिकेशन दिखाओ, ताकि या इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको उनमें उनसे बात करनी है, फिर वो आपसे बात करेंगे, विच इज वेरी वियर्ड, आई डोंट नो। रेमेडीज पे अगर आते हैं जिनकी रिलेशनशिप मैरिज था, आई फील यहाँ पे आपके लिए वर्गो और आपके पार्टनर के लिए स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। स्विच वर्ड्स इसलिए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, ऑब्स्टिकल अड़चन आ रही है, तो उससे आप बाहर निकलें, और उसके साथ आप दोनों के लिए ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, टू क्लेंज योर ऑरा, टू गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। ऑरा क्लेंजिंग कर लीजिए, आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं, बट आई फील स्विच वर्ड अलॉन्ग विद ऑरा क्लेंजिंग आप दोनों के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी है। जो लोग सिंगल हैं, स्विच वर्ड्स डेफिनेटली टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, और मे बी टू मैनिफेस्ट वेडिंग विद योर सोलमेट, या इस बारी सब कुछ अच्छे से हो जाए, अगर पुराना इंसान ही वापस आ रहा है तो इस बारी कोई सेम चीजें रिपीट ना हो, तो वो स्विच वर्ड्स आपको काफी हेल्प करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए आई थिंक यहां पे स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट यहां पे आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। अब यहाँ पे कैच क्या है कि अगर ये इंसान सोलमेट है तो इसके साथ बात होनी वापस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे भी हो, आप जाओ या वो आए। और अगर ये इंसान सोलमेट नहीं है तो अपने आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जो इंसान सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो आई फील रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को यूज करना चाहिए, एंड एक तीर दो निशाने वाली चीज हो जाएगी, आपका सोलमेट भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, और अगर ये इंसान आपको वापस चाहिए तो ये आ जाएगा, या जो भी सोलमेट है। सो आई फील ये अगर आप रेमेडीज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे या अप्लाई करोगे, तो आपको काफी फायदा होगा वर्गो। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।